रीमा की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। वह ससुराल में खुश थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी कि उसके पति रोहन अक्सर उसके मायके जाने पर नाखुश होते थे। रोहन का मानना था कि अब रीमा की जिम्मेदारी उसके ससुराल की है, मायके से उसका कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए। रीमा को अपने मायके से बहुत लगाव था। उसके माँ-पिता और भाई बहन सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भी रीमा मायके जाने की बात करती, रोहन किसी न किसी बहाने उसे रोकने की कोशिश करता। कई बार रीमा मायके नहीं जा पाती और जब जाती भी तो जल्दबाजी में लौट आती। एक दिन रीमा के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे खबर मिली कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं और स्थिति गंभीर है। रीमा भागी भागी रोहन के पास गई और कहा, मुझे पापा से मिलने मायके जाना है। उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन रोहन ने अनमने ढंग से कहा, अभी क्या जाने की जरूरत है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ घर का काम कौन देखेगा। रीमा का दिल टूट गया। वह रोहन की ऐसी बातों से बहुत आहत हुई। अपने पिता के पास न जा पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। वह रोने लगी, लेकिन उसने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और घर के कामों में लग गई। दूसरे दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता नहीं रहे। यह सुनकर रीमा का दिल बैठ गया। वह तुरंत मायके जाना चाहती थी, लेकिन फिर रोहन ने उसे टोका, अब जाने से क्या फायदा, सब कुछ तो हो गया। इस बार रीमा ने ठान लिया। उसने रोहन से बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाए और मायके चल दी। रास्ते भर वह अपने पिता की यादों में डूबी रही। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, अब मैं मायके कभी नहीं आऊंगी, अब किसके लिए आऊंगी। जब वह मायके पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसके पिता की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। रीमा ने अपनी मां को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई। उस दिन के बाद रीमा ने ठान लिया कि वह फिर कभी अपने ससुराल से मायके लौटकर नहीं आएगी। उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का मौका नहीं मिला और इस बात ने उसके दिल में गहरी चोट छोड़ी थी। रीमा अपने मायके में कुछ दिन रही। वह अपने पिता के निधन के शोक से उबरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी ठंडक बैठी थी। मायके में भी सब बदल गया था। वो हंसी खुशी वाला माहौल अब शोक में डूबा था। उसकी माँ अब अकेली थी और रीमा को उनका बहुत ध्यान रखना था। पर वह जानती थी कि लंबे समय तक वह मायके में नहीं रह सकती थी, क्योंकि ससुराल उसकी असली जिम्मेदारी थी। कुछ दिनों बाद रीमा वापस ससुराल लौट आई। रोहन ने भी इस बीच महसूस किया था कि उसने रीमा के साथ कितना गलत किया। वह रीमा का सामना करने से कतरा रहा था, क्योंकि उसे अपने व्यवहार पर अब पछतावा हो रहा था। लेकिन रीमा ने इस बार रोहन से कोई शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने आप में सिमट गई। रीमा का बदला हुआ व्यवहार रोहन को साफ दिखने लगा। वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही थी। अब वह घर के काम करती, लेकिन पहले जैसा उत्साह या उमंग उसमें नहीं थी। रोहन ने कई बार रीमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीमा केवल हाँ या न में जवाब देकर बात खत्म कर देती। रोहन को समझ में आ गया कि उसने रीमा की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और रीमा से कहा, रीमा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें मायके जाने से रोका और तुम्हें अपने पिता से आखिरी बार मिलने नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। रीमा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, रोहन,
कुछ चीजें माफ करने से ठीक नहीं होती। मैंने हमेशा तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। रोहन को अब एहसास हुआ कि बात केवल मायके जाने की नहीं थी। रीमा के दिल में एक गहरी चोट लग चुकी थी, जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसने तय किया कि वह अब रीमा को और दुख नहीं देगा। उसने रीमा को कहा, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अगर तुम्हें मायके जाना है तो तुम जब चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करूंगा। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। वह जानती थी कि रोहन सच में पछता रहा है, लेकिन उसे भी समझना था कि क्या अब वह इस रिश्ते में खुश रह सकती है। कुछ महीनों बाद रीमा की मां बीमार पड़ी। इस बार रोहन ने बिना एक पल गवाए रीमा से कहा, तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए। मैं खुद तुम्हें छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रीमा के दिल में थोड़ा सुकून आया। वह चाहती थी कि उसके रिश्ते में यह बदलाव हमेशा के लिए हो, लेकिन वह अब पहले की तरह आसानी से भरोसा नहीं कर पा रही थी। रीमा अपनी मां के पास गई और उनके साथ कुछ दिन बिताए। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत सुधरने लगी। रीमा ने अपनी मां के साथ रहते हुए यह महसूस किया कि रिश्तों में भावनाओं की कद्र का। रीमा अपनी मां के साथ कुछ दिन बिताने के बाद वापस ससुराल लौट आई। इस बार उसका मन थोड़ा शांत था, लेकिन फिर भी एक अनकहा सा बोझ उसके दिल में था। रोहन अब बदलने की कोशिश कर रहा था। वह रीमा का हर कदम पर साथ देने लगा था, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता और हमेशा उसे मायके जाने की इजाजत देता। लेकिन रीमा अब सिर्फ रोहन के व्यवहार में बदलाव नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक स्थायी संतुलन चाहती थी। एक दिन रीमा ने रोहन से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, रोहन, मुझे खुशी है कि तुमने हमारी शादी और हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। रोहन ने चिंतित होकर कहा, क्या बात है रीमा? तुम खुलकर कह सकती हो। रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। इतने सालों से मैंने केवल घर और परिवार की देखभाल की है। इसमें मुझे खुशी भी मिलती है, लेकिन अब मैं अपनी इच्छाओं और सपनों को भी पूरा करना चाहती हूँ। रोहन थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने संयम रखते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? रीमा ने जवाब दिया, मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि शादी के बाद घर संभाल सकूं। अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। रोहन ने यह सुनकर थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रीमा, यह तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए, तुम निसंकोच मांग सकती हो। रीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा था कि रोहन इस बात को समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसका यह सकारात्मक रुख देखकर उसे अच्छा लगा। अगले कुछ महीनों में रीमा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। रोहन ने घर के कामों में भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। रीमा का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। वह अब न केवल एक गृहिणी थी, बल्कि एक छात्रा और अपने भविष्य के सपनों की ओर बढ़ने वाली महिला भी थी। रीमा का मायके जाना भी अब एक समस्या नहीं रहा। वह जब चाहती अपनी मां से मिलने जाती और रोहन अब उसे इसके लिए प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे रीमा और रोहन के रिश्ते से वो गर्माहट और समझदारी लौट आई जो कभी खो गई थी। लेकिन अब रीमा केवल ससुराल या मायके की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। उसने अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाने का फैसला किया था, जिसमें उसका आत्मसम्मान और उसकी खुद की पहचान सबसे महत्वपूर्ण थी। सीख।
परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में अपने मायके या माता पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मौके वापस नहीं आते। रिश्तों में भरोसा और सम्मान सबसे बड़ी नींव होती है। यदि किसी रिश्ते में इनका अभाव हो जाए तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। जीवन में रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सपनों, भावनाओं और आत्मसम्मान की कद्र करें। किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान और खुशियों का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने सपनों की ओर बढ़ना और संतुलन बनाए रखना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है।